यहाँ पे क्लिक करना है स्लाइडर रेवोल्यूशन पे। ठीक है, ये प्लगइन है स्लाइडर रेवोल्यूशन। यहाँ पे न्यू स्लाइडर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे स्लाइडर नेम लिखना है ऐसा। यहाँ पे स्लाइडर एलियस लिखना है स्मॉल वर्ड्स में और विदाउट स्पेस, हाइफन लिखना है। ठीक है, बाद यहाँ पे स्लाइडर का साइज़ लेना है, जैसे 1240 बाई 868 पिक्सल्स है। ठीक है, यहाँ पे कर दो 400 पिक्सल्स। अब ये सब डिवाइसेस में ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सेव सेटिंग्स कर दो। अब इसमें एक पहला स्लाइड है, आप इसमें डिफरेंट और भी स्लाइड ऐड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले स्लाइड को आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो और बैकग्राउंड वीडियो दे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे कलर। कलर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो नीचे उसका आ रहा है। ठीक है, जैसे ये आ गया। ठीक है, ओके कर दो। अब यहाँ पे लेयर ऐड कर सकते हो आप। लेयर में है टेक्स्ट, HTML, इमेज, ऑडियो, वीडियो, बटन, शेप, ऑब्जेक्ट, इंपोर्ट। ठीक है, जैसे ही टेक्स्ट HTML पे क्लिक किया, आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। ये आ गया है वेबसाइट। ठीक है, टेक्स्ट आ गया, इसको यहाँ से ओके कर दो। अब स्टाइल में आप इसका यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा कर सकते हो, इसका 50 कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे सेंटर में करना है, इधर से सेंटर में कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, एनिमेशन जैसे फेड इन है, शॉर्ट फ्रॉम बॉटम फ्रॉम लेफ्ट, जैसे लॉन्ग फ्रॉम राइट। वो देखो राइट से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, जैसे इन स्पीड है 300, उसको 1500 कर दो। ठीक है, टाइम लेना आने में। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे ऐड इमेज ऐड कर सकते हो। इमेज लेयर ये इंसर्ट किया। ठीक है, ये आ गया, इसको रखो यहाँ पे, इसको भी सेंटर में कर दो। स्टाइल में आके सेंटर में कर दो। एनिमेशन में आके एनिमेशन अप्लाई करो जैसे। ठीक है ना, फिर इसको एक स्लाइड बनाया अभी, इसको सेव कर दो। ठीक है, अब जैसे पेजेस में आओ,
ऑल पेजेस में आओ, ठीक है, होम पेज में आओ। यहाँ पे कर दो स्लाइडर्स। कौन सा स्लाइडर? रेवोल्यूशन स्लाइडर। और हमने कौन सा बनाया? उमैर भट्ट के नाम से। वो सिलेक्ट करके अपडेट कर दो। अब होम पेज में देखो, ठीक। अब इसके स्लाइडर में दोबारा जाना, ठीक है। यूट्यूब ओपन करो, हमारे पास कौन सा ये स्लाइडर है, इसको ओपन करो। ठीक है, इसको यहाँ से स्लाइडर सेटिंग में आके पहले, ठीक है, यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करके फिर कर दो एरोज इनेबल कर दो, मतलब उसमें एरो आएगा, ठीक है ना, हर स्लाइड में। और जनरल सेटिंग में डिफ़ॉल्ट 9000 ms, मतलब 9 सेकेंड है, उसको 5000 कर दो, ठीक है, और सेव चेंजेस कर दो, ठीक है। अब स्लाइड एडिटर में आके एक और स्लाइड बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड स्लाइड करो, ब्लैंक स्लाइड, उस स्लाइडर के अंदर एक ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। अब की बार करो, यहाँ पे ऐड लेयर वीडियो, यूट्यूब आईडी और यूआरएल, ठीक है। इसको कॉपी करके इधर रखो, सर्च करो, ये आ गया। इसको कर दो साइजिंग फुल स्क्रीन, फोर्स कवर, और सेटिंग्स इसको ऑटो प्ले कर दो ऑन, ठीक है ना। ऐड दिस वीडियो पूरा आ गया। इसको सेव स्लाइड कर दो। अब वहाँ पे जाके रिफ्रेश करो, ठीक है, वो एरो भी आ गया, ठीक है। और अब देखो इसके बाद वीडियो चलेगी। ठीक है।